हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 28 से लगा करके 31 तक के बारे में। यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर क्लिक करें पिछले वीडियो के लिए। हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 28 कूटकरण के बारे में। कूटकरण क्या है, इसके संबंध में हम समझते हैं कि कूटकरण, इसमें जो परिभाषा दी गई है हम पहले उसको पढ़ते हैं। जो व्यक्ति एक चीज को किसी दूसरी वस्तु के सदृश इस आशय से करता है या बनाता है, वह उस सादृश्य प्रवंचना कर सके इस आशय से उसको करता है, या यह संभाव्य जानते हुए ऐसा करता है तो तद द्वारा कि उससे जो है तद द्वारा प्रवंचना की जा सके, यानी कि धोखा दिया जा सके, वह कूटकरण कहलाएगा। इस प्रकार से आईपीसी की धारा 28 में बताया गया। कुल मिला के कूटकरण एक ऐसी चीज है, मतलब कूटकरण एक ऐसा कार्य है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, किसी चीज को, किसी दस्तावेज को इस प्रकार से निर्मित करता है कि वह देखने में उस असली के जैसी ही दिखे। तो यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति करता है और इस आशय से करता है कि ये बिल्कुल उसके जैसी दिखे और जो है कूटकरण इस प्रकार से करता है, तो ये कहा जाएगा कि वह धारा 28 के अंतर्गत कूटकरण करता है। यदि कोई नकली नोट बनाता है तो वह भी कूटकरण की श्रेणी में ही आएगा। यदि कोई नकली दस्तावेज बनाता है तो वह भी कूटकरण की श्रेणी में आएगा। नकली रेपर बनाना भी कूटकरण की श्रेणी में ही आता है। हमने धारा 28 के बारे में समझा। हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 29 के बारे में। आईपीसी की धारा 29 जो है दस्तावेज को बताती है कि दस्तावेज क्या है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या है? दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के आशयित हो या उपयोग किया जा सके, उसको बोलेंगे अपन दस्तावेज। साधारण सिंपल भाषा में हम इसको समझते हैं, यानी कि दस्तावेज एक ऐसी चीज है जो किसी पदार्थ पर किन्हीं अक्षरों, चिन्हों के माध्यम से या अंकों के माध्यम से जो है अंकों को उस पर उकेरा गया हो, अंक उस पर बनाए गए हों, शब्द उस पर लिखे गए हों, या किसी भी प्रकार से कोई जो है उस पर चिन्ह बनाए गए हों, तो उसको हम बोलेंगे दस्तावेज। अब दस्तावेज की श्रेणी में और बहुत सारी चीजें आती हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी ने वृक्ष की छाल पर कुछ अंक लिखे हैं, कुछ शब्द लिखे हैं या कोई चिन्ह बनाए हैं, तो वह भी एक दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। किसी ने कागज पर कोई बात लिखी है, कोई तथ्य अंकित किए हैं या अंक बनाए हैं या किसी प्रकार का कोई चिन्ह बनाया है, तो यह भी दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। यानी कि दस्तावेज वह प्रत्येक वस्तु है जिस पर चिन्हों के माध्यम से, अंकों के माध्यम से और अक्षरों के माध्यम से लिखा गया है, उकेरा गया है। इस प्रकार से हम उसको कहेंगे दस्तावेज। तो दस्तावेज सिर्फ यही नहीं है कि कागज पर कोई बात लिख दी गई तो वो दस्तावेज हो गया, ऐसा नहीं। दस्तावेज का मीन्स ये है कि यदि पत्थर पर भी, शिलालेख पर भी लिख दिया गया है तो वो भी दस्तावेज माना जाएगा। वृक्ष की छाल पर लिख दिया गया है तो वो भी दस्तावेज माना जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमने समझा कि दस्तावेज क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज वे दस्तावेज हैं जो कंप्यूटर पर उपयोग किए गए हों, मोबाइल पर उपयोग किए गए हों, यानी कि मोबाइल पर लिखे गए हों या कंप्यूटर पर लिखे गए हों। इस प्रकार से कोई भी दस्तावेज या लिखा गया हो या चिन्ह बनाए गए हों या कोई अंकन किया गया हो, तो वो जो है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज कहलाएंगे। कब? जब वो मोबाइल के उपयोग द्वारा या कंप्यूटर के उपयोग द्वारा या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा उपयोग में लाए गए हों। वैसे इसके बारे में जो है आईपीसी, मतलब आईपीसी में तो ये धारा 29 का में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, लेकिन इसका जो डिफाइन किया गया है वह है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड न के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 30 के बारे में कि मूल्यवान प्रतिभूति क्या होता है। मूल्यवान प्रतिभूति क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति यानी कि कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज, पावर ऑफ अटर्नी,
विक्रय पत्र, कोई करारनामा जिसके अंतर्गत मान लेते हैं कि किसी प्रकार का लेन देन का विवरण दिया गया हो, या इस प्रकार के अन्य किसी भी दस्तावेज को हम जो है मूल्यवान प्रतिभूति मानते हैं। लेकिन मूल्यवान प्रतिभूति तभी है जब वो ओरिजिनल है। उसकी यदि फोटोकॉपी कर दी गई है तो उस फोटोकॉपी को मूल्यवान प्रतिभूति नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार से यदि उसी मूल्यवान प्रतिभूति यानी कि ओरिजिनल दस्तावेज का यदि सर्टिफाइड कॉपी बनाई गई है तो वह भी मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत नहीं आती। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं कि मूल्यवान प्रतिभूति में क्या क्या दिया गया है। धारा 30 के अंतर्गत आईपीसी, मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का द्योतक है जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजन, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए। यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति एक ऐसा दस्तावेज होता है जिससे कोई अधिकार उत्पन्न होता है या कोई अधिकार हटाया जाता है या किसी भी प्रकार का जो है अधिकार का विस्तार किया जाता है या अधिकार को अंतरित किया जाता है। इस प्रकार का यदि कोई कागज है तो उसको बोलेंगे मूल्यवान प्रतिभूति। कागज से मतलब नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके माध्यम से ये हो इसमें तो निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को यह अभिस्वीकृति करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। यानी कि या तो अधिकार दिया गया हो या अधिकार लिया गया हो या अधिकार का अंतरण किया गया हो। इस प्रकार के किसी भी दस्तावेज का विवरण हमने जो है पिछली धारा में पढ़ा है। किसी भी इस प्रकार के दस्तावेज को हम मूल्यवान प्रतिभूति की संज्ञा देते हैं। कुल मिला के एक विनिमय पत्र है, वो भी मूल्यवान प्रतिभूति है। पावर ऑफ अटर्नी है, वो भी मूल्यवान प्रतिभूति है। कोई वसीयत है, वो भी मूल्यवान प्रतिभूति है। इस प्रकार से कुछ भी दस्तावेज, कोई एग्रीमेंट है जिसमें लेन देन की लिखा पढ़ी की गई हो, या कोई ऐसा अनुबंध पत्र हो जिसमें किसी अधिकार का अंतरण किया गया हो, अधिकार को ट्रांसफर किया गया हो, या कोई क्रय विक्रय से संबंधित कुछ भी कोई भी दस्तावेज हो, तो उसको हम जो है मूल्यवान प्रतिभूति मानते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें कि मूल्यवान प्रतिभूति जो है और कौन कौन से दस्तावेज हो सकते हैं। इसमें जो बताया गया है हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ये बताया गया कि विवाह विच्छेद का विलेख एक मूल्यवान प्रतिभूति है क्योंकि वह पक्षकारों के विधिक अधिकारों को समाप्त करता है। इसी प्रकार से जो है लॉटरी का टिकट जो है विधिक अधिकार सृजन करने वाला प्रपत्र, दूध का कूपन आदि को मूल्यवान प्रतिभूति माना गया है। मान लेते हैं कि किसी दस्तावेज द्वारा कर निर्धारण किया गया है तो वह भी एक मूल्यवान प्रतिभूति है। इसी प्रकार से अन्य कोई भी ऐसे दस्तावेज जो किसी अधिकारों का अंतरण करते हों या उनको छीनते हों या उनमें परिवर्तन करते हों, कम करते हों, बढ़ाते हों, इस प्रकार से यदि कोई भी और वो ओरिजिनल हो तो वो मूल्यवान प्रतिभूति कहलाएंगे। यदि वो फोटोकॉपी है या सर्टिफाइड कॉपी है तो उसको मूल्यवान प्रतिभूति नहीं माना जा सकता। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 31 के बारे में। आईपीसी की धारा 31 है विल मतलब होता है वसीयत। अब वसीयत के बारे में मैं ज्यादा क्या बताऊंगा, आप लोग समझते ही हैं। वसीयत मतलब होता है कि इच्छा पत्र, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जो है किसी दस्तावेज को इस प्रकार से तैयार करता है कि जीते जी तो जो संपत्ति है या जो भी चीजें हैं वो सब उसकी रहेंगी, मरने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को ये अंतरित हो जाएंगी, तो उसको बोलेंगे विल या वसीयत। अच्छा, इच्छा पत्र में सिर्फ संपत्ति का विवरण ही हो ऐसा भी नहीं है। इच्छा पत्र में जो है उस दस्तावेज को जो है अंतिम इच्छा पत्र कहा जाता है। अंतिम इच्छा पत्र में व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो सारी की सारी इच्छाएं उस वसीयत में लिखी जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के वसीयत यदि कर दी गई है तो वह भी एक मूल्यवान प्रतिभूति मानी जाती है। तो विल के बारे में हमने समझा। विल शब्द जो है वसीयती दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आईपीसी से संबंधित और भी वीडियो बनाए हैं, यानी कि धारा 1 से लगा करके और धारा
511 तक यानी कि संपूर्ण आईपीसी तैयार की है, उसका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से लिंक आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।